अलवर प्रखंड में कांग्रेस कार्यालय में सर आज मीटिंग था। मीटिंग का सर उद्देश्य क्या है? देखिए, आज जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में सबसे खूबसूरत बात तो ये थी कि आज सभी बुजुर्ग, युवा, महिला और सभी लोगों ने मिलकर के राहुल जी का जन्मदिन मनाया और राहुल जी की सोच और विचार पर चर्चा की। किस तरीके से राहुल जी ने जाति जनगणना का विषय हो, देश में महंगाई का विषय हो, या देश में बेरोजगारी का विषय हो, देश में शिक्षा नीति को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा हो, या बिहार में निरंतर अपराध को लेकर अंकुश लगाने की बात कही जा रही है। और जिस तरीके से राहुल जी निरंतर अभी ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित, महिला, अल्पसंख्यक, इन सारे वर्गों को हक अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, उनकी उस सोच पर पूरी एक चर्चा हुई और ये संकल्प लिया गया कि आने वाले समय में यहाँ से हर एक व्यक्ति गांव-गांव, घर-घर जाकर के राहुल जी की जो सोच है, राहुल जी की जो बातें हैं और जो राहुल जी जनता के लिए करना चाहते हैं, वो सारी बातें घर-घर तक पहुंचाई जाए। और सर कुछ योजना के बारे में बता रहे थे, माई बहन। माई बहन योजना का जो राहुल जी की सोच है कि बिहार की हर महिला सशक्त बने, उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बने, तो उनको एक सहायता सहयोग राशि के रूप में अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है, तो हर महिला को सशक्त करने के लिए सहयोग राशि की माई बहन मान योजना की घोषणा किया गया है। इससे पहले कर्नाटक में किया गया, या हिमाचल में किया गया, या झारखंड में हमारी गठबंधन की सरकार है वहां किया गया। सब जगह ये योजना लागू है। बिहार में ये घोषणा इसीलिए किया गया है क्योंकि राहुल जी का ये मानना है कि अगर हम घर की महिला को और बिहार की महिला को मजबूत करेंगे आर्थिक रूप से, तो उनका घर परिवार भी सशक्त और मजबूत होगा, जिससे बिहार में एक बदलाव की आंधी रहेगी। और सर महागठबंधन सरकार बनने से कुछ बोल रहे थे, बिजली का कुछ यूनिट जो है फ्री फ्री मिलेगा। सॉरी। बिजली का हाँ। यूनिट फ्री मिलेगा जैसे हर घर में। देखिए, इन सभी विषयों पे लोग और भी गारंटीज आपकी जारी की जाएंगी आने वाले समय में। किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महंगाई के लिए, और भी बिहार वासियों को क्या देना है, इसकी गारंटी दी जाएगी। अभी कांग्रेस ने और महागठबंधन ने क्लियर एक गारंटी पे बात की है, माई बहन योजना पे। आने वाले समय में धीरे धीरे पिटारा और भी खुलेगा बिहार के लोगों के लिए, और भी बहुत कुछ है देने के लिए। जो ये यहाँ की जो वर्तमान सरकार है, अपराध दिया, बेरोजगारी दिया, पलायन दिया, ठीक है, आज शिक्षा को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, छात्रों को इतना परेशान किया है। आप देखिए, देश के किसी प्रदेश में 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, यहाँ पे 3 साल का ग्रेजुएशन सिर्फ नाम का होता है, डिग्रियां उनको करते करते 5 साल हो जाती है। आप ये सोचिए, अगर किसी युवा का जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसको इस डेट में ही अगर फॉर्म फिल करना है और ये भरना है, उसके बाद वो पात्र नहीं हो सकता, तो उसका तो करियर खा गए ये लोग। अब तो सर जो 3 साल था ग्रेजुएशन का, अब तो उसको बढ़ा के 4 साल कर दिया, कहीं 7 साल में अपना हो। तो ये तो सबसे बड़ा अन्याय है ना बिहार के छात्रों के साथ और युवाओं के साथ। आप बिहार के युवा कितना समझ रहे हैं, इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। जब आप 3 साल में ग्रेजुएट हो सकते हो, 3 साल में आपकी नौकरी लग सकती है, जब 3 साल पढ़ाई करने, ग्रेजुएशन पढ़ाई करने के बाद नौकरी लग सकती हो, तो आप 4 साल 7 साल क्यों इंतजार कर रहे हो? और जब वो समय आप दे रहे हो, मान लीजिए कोई युवा 22 साल 24 साल में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले रहा है, तो वो 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करे, 25-26 साल में वो एक पर अच्छा क्वालिफाइड युवा बन जाएगा, जिसको कहीं भी उसको नौकरी करने में आसानी होगी। लेकिन बिहार में स्थिति है कि आदमी जिस समय उसको पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके नौकरी करके 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, तब तक उसका ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं आता, कंप्लीट नहीं होता। और ये कितनी बड़ी दिक्कत वाली बात है। मतलब इससे लगभग लगभग उसके जीवन का जो काल है, वो कहीं ना कहीं एक चैनल, उससे बहुत कुछ प्रभावित हो रहा है, उससे बहुत कुछ प्रभावित हो रहा है। कहीं ना कहीं पलायन का ये भी एक रीजन मान सकते हो, जी। फ्रस्ट्रेशन का ये भी एक रीजन मान सकते हो। हाँ, एक माँ बाप का एक क्षमता होता है पढ़ाई लिखाई करवाने का, वो सोचता है अपनी प्लानिंग से कि आज 3 साल में मेरे बच्चे को मैंने 10th करवा दिया, 12th करवा दिया, अब 3 साल में ग्रेजुएशन करा दूंगा, 2 साल में पेंशन। उसके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं आ रहा है। उसका बच्चा बाहर से रह के अगर पटना आ रहा है पढ़ने के लिए, पटना रह रहा है, या कहीं भी दूसरी जगह जा रहा है देश में, तो
वो प्रदेश के किसी भी कोने में जा रहा है, अलग जगह शिक्षा लेने जा रहा है, यहाँ का बच्चा तो उसको लगभग लगभग उसका रहना, खाना, पीना सारी की सारी वो बढ़ रहा है उसका, महँगाई बढ़ रहा है, उसकी जो बजट है वो बिगड़ रहा है। तो माता-पिता पे भी बोझ पड़ रहा है और छात्रों की भी मानसिक स्थिति बिगड़ रही है और इससे जब किसी प्रदेश का युवा और छात्र इतना प्रताड़ित रहेगा, उस प्रदेश का क्या भविष्य बनेगा ये और क्या भविष्य होगा, ये आप तय कीजिए, खुद सोचिए। सर एनडीए सरकार से महागठबंधन सरकार आम जनता के लिए अलग सर क्या कुछ करे? यार आप देख रहे हो, एनडीए को आपने देखा है, पिछले कई वर्षों से बिहार में एनडीए सरकार रही है और एनडीए सरकार ने बिहार को क्या दिया है, आप जानते हो। नरेंद्र मोदी जी हमेशा आते रहे हैं, घोषणा करते रहे हैं, बात कहते रहे हैं, उसको जमीन पे आपने लागू होते हुए देखा है, कार्यकाज होते हुए देखा है क्या? सिर्फ आना, कहना और चले जाना, ये एक अलग बात होती है। अब जो ग्राउंड पे हम घूम रहे हैं, बिहार के लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जाते हैं, तो लेकिन अब बिहार की जो जनता है, तो जिस लेवल पे वो बात कर रही है, जो जागरूकता है उनके अंदर, उससे ये दिखता है कि इस बार बदलाव होगा और ये लोगों को इस बार बिहार की जनता टिकने नहीं देगी बिहार। सर क्या परिचय? मोहम्मद शाहिद, प्रदेश प्रभारी, बिहार युवा कांग्रेस।